बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहसिन शहज़ाद है और आज हम राइस के फील्ड में मौजूद हैं। आज हम डिटेल में बात करेंगे राइस की जड़ी बूटियों के ऊपर। जो दान के अंदर जड़ी बूटियाँ मुख्तलिफ़ तरीक़े की होती हैं, वो कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आज हम तफसील में आपको बताएँगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लें कि जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो किस किस्म की होती हैं। सबसे पहले जो घासनुमा जड़ी बूटियाँ होती हैं, घासनुमा जड़ी बूटियों में जो मेजर जड़ी बूटियाँ हैं उसमें सवंकी है, टिड्डन है और घोड़ा घास है। ये वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये घासनुमा जो फैमिली है, इसमें सबसे जो नुमाइयाँ जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं वो ये वाली हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है डीले का ख़ानदान। डीले के ख़ानदान में अब मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें गुई है, बुई है, छोटा डीला है, बड़ा डीला है जिसे मूरक कहते हैं, बुलरश भी कहते हैं। तो ये वाली जड़ी बूटियाँ। इसके तीसरे नंबर पे आती हैं चौड़े पत्ते वाली। चौड़े पत्ते वाली में जो नुमाइयाँ जड़ी बूटी है उससे हम मिर्च बूटी कहते हैं, और इसके अलावा एक दो और जड़ी बूटियाँ भी हैं जो कि दान में पाई जाती हैं। तो अभी हम डिटेल में आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन बताएंगे। डीले के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली जड़ी बूटी जिसे बुलरश कहते हैं, बड़ा डीला भी कहते हैं और स्किर्पस मेरिटमस भी कहते हैं। ये आपके सामने जड़ी बूटी है। ये स्टार्टिंग में इस तरीके से होगी। इसकी जो मेन आइडेंटिफिकेशन है वो इस तरीके से है कि जो इसकी स्टेम होगी, स्टेम के करीब ये बिल्कुल राउंड होगी, गोल होगी। ये वाली जो जड़ी बूटी है, ये अगर आप नीचे से देखें जो बिल्कुल राउंड होगी, पकड़ के देखें, और तकरीबन जो उसका फ़र्स्ट लीफ होता है, फ़र्स्ट लीफ से ऊपर ये आलमोस्ट ट्राइएंगल बन जाती है, तकोनी बन जाती है। 3 कोने इसके बन जाते हैं। ये देखें, इसको अगर आप हाथ से पकड़ेंगे तो 3 कोने आपको वाज़े नज़र आएंगे। एक ये कोना, सेकंड और थर्ड वन। सेकंड नंबर पे अगर हम डीले के ख़ानदान की बात करें तो जो गुई है, जिसे हम गुई कहते हैं या साइप्रस डिफॉर्मस कहते हैं, इस जड़ी बूटी को, ये मेरे हाथ में है, तो ये इसका जो कद होता है जो इसका काफ़ी छोटा होता है। और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन इसकी मेन ये है कि ये स्टार्टिंग से ही, नीचे से ही अगर आप देखें तो ये तकोनी हालत में होती है। 3 कोने इसके बन चुके होते हैं बिल्कुल बेस से ही। अगर स्टार्टिंग में ये आप इस तरह का होगा तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो बाकी साइप्रस की जो स्पीशीज़ हैं उनके साथ रिजेंबलेंस इसकी ज़्यादा हो सकती है, मुशाबहत ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आपने स्टार्टिंग में देखना है तो 2 निशानियाँ होंगी मेजर। एक तो स्टार्टिंग में ही ये तकोनी होगी, और अगर आप इसको इस तरह करके तोड़ेंगे बड़ी आसानी से टूट जाएगी, बिल्कुल नरम होती है। जबकि जो आपकी मोटा डीला या बुलरश जो है वो नीचे से सख्त होती है। और दूसरा, इसकी जो अगर आप ऊपर से देखें तो इसके जो पर तकरीबन बने होते हैं, जिस तरह जहाज़ के पर होते हैं, ये एंड पे जब पहुंचती है तो आलमोस्ट वो होती है। और मेन इसका जो होता है कद छोटा होता है। और अगर हम जो अभी हमने आपको पहले बताया जो बुलरश है, ये देखें, इनका साइज़ जो होता है इसमें अच्छा खासा डिफरेंस होता है। दूसरा ये होता है जो बुलरश होता है वो नीचे से गोल और ऊपर से त्रिकोण होता है, और ये वाला जो होता है ये स्टार्टिंग से ही त्रिकोण होता है, और इसका जो साइज़ होता है ये थोड़ा हैवी होता है। इसका साइज़ जो होता है वो साइज़ भी इसका थोड़ा छोटा होता है। तो ये 2 जड़ी बूटियाँ होगी। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है साइप्रस रोटंडस। साइप्रस रोटंडस के अगर आप फूल ऊपर से देखें तो जो फूल इसके इस तरीके से होते हैं। और दूसरी इसकी जो मेजर आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये आपको ट्रांसप्लांटेड राइस के अंदर बहुत कम मिलेगी। जहाँ पे पानी खड़ा रहता है वहाँ पे ये कम मिलेगी। दूसरा ये है जो आपके बन्ने वगैरह होते हैं, बन्नों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा होती है। जब वो फील्ड जिनके अंदर पानी ठहरता नहीं है प्रॉपर, तो वहाँ पे ये वाला इशू हो सकता है। लेकिन ये वाला जो इशू है ये मेजरली आपको बन्नों के साथ मिलेगा। और इसकी जो ओवरऑल आइडेंटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं कि इसका भी जो होगा वो नीचे से राउंड होगा बिल्कुल, और ऊपर से ये त्रिकोणी शक्ल में होगा। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें, ये देखें, तो ये थोड़ा सा लाइटेस्ट होगा, ये थोड़ा सा ग्रीन होगा। ये इसका जो स्टेम होता है थोड़ा सा ब्रॉड होता है, मोटा होता है। इसका स्टेम जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, स्टार्टिंग से ही पतला होगा, और इसका कद बाज़ औक़ात काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये इसमें मेजर आइडेंटिफिकेशन है। अभी हमने 3 किस्म की देखी हैं। तो ये डीले के ख़ानदान की जो हैं 3 मेजर जो जड़ी बूटियाँ हैं वो आपके सामने हैं। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से हम कर सकते हैं।
डीला के ख़ानदान की जो नेक्स्ट वीड है उसको साइप्रस एरिया कहते हैं। साइप्रस एरिया को लोकल ज़ुबान में बुई भी कहते हैं। अगर आप इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करो तो इसका कद जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता और जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है ये तकूनी शक्ल में होती है। और इसके अगर हम फूल की बात करें तो इसके ऊपर जो फ्लावर होते हैं, जो फूल होते हैं, वो इस तरीके से नज़र आ रहे होते हैं। तो अभी हम आपको बताएँगे जो डीले का ख़ानदान है और जो घास का ख़ानदान है, इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है। डीले के ख़ानदान में अगर आप स्टार्टिंग पे देखोगे, बेस के ऊपर जो इसकी बेस है, जो जड़ों से ऊपर जब इसका तना निकलता है तो वो राउंड होगा, गोल होगा या तकोना होगा। 3 उसके कोने बने हुए होंगे। ये इसकी मेजर आइडेंटिफिकेशन है। कोई भी जड़ी बूटी आपको फील्ड के अंदर नज़र आए जिनकी जो बेस है वो गोल हो या तकोनी हो तो वो डीले के ख़ानदान से होगा। और अगर हम बात करें घास की, जो घास का ख़ानदान होगा उसमें वो गोल भी नहीं होगा और तकोन भी नहीं उसमें होगी। उसमें क्या होगा, वो चिपटा हुआ होगा। अगर आप ये आगे वाली साइड देखें तो ये इसकी ब्रॉड साइड है, ज़्यादा साइड आपको नज़र आ रही। लेकिन अगर आप ये वाली साइड आपकी देखें तो बिल्कुल आपको पतली नज़र आएगी। ये चिपटा हुआ इसको हम कहते हैं। ये गोल नहीं होगा, तकोनी, इसमें तकोन नहीं होगी, चिपटा हुआ होगा। ये घास और डीले के ख़ानदान में डिफरेंस है। घोड़ा घास के स्प्रेड होने का एक ख़ास किस्म का अंदाज़ होता है। अगर आप ये देखें तो ये घोड़ा घास जो लेप्टोक्लो है उसका ये पौधा है मेन। इस मेन पौधे से जैसे ये वाली अगर आप ये देखें, ये इसकी जो नोड्स होती हैं जिसे हम स्टोलन बोलते हैं, ये जैसे ही जाके नीचे ज़मीन के साथ टच होगी, ज़मीन के साथ टच हुई तो वहाँ से एक नया पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। इसका जो कनेक्शन होता है वो पीछे वाले के साथ ज़रूर होता है। जैसे ये आपका मेन पौधा था, यहाँ से एक स्टोलन यहाँ पे जाके लग गया, जहाँ से पौधा निकलना शुरू हो गया। और वहाँ से फिर जो थी मज़ीद आगे जाके उसने जहाँ ज़मीन के साथ टच हुआ तो वहाँ से जाके उसने पौधा निकालना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वो जाके फिर घोड़े की तरह जिस तरह वो आगे फैल रहा होता है, तो ये उसको ये इसका स्पेसिफिक है स्प्रेड होने का, फैलने का। ये देखें अभी तक ये ज़मीन के अंदर जाकर टच नहीं हुआ। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इसका नोड था, नोड ने जाके जैसे ही ज़मीन के साथ टच हुआ, टच होने के बाद ये देखें इसकी छोटी छोटी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो निकलना शुरू हो गई हैं। ये ज़मीन के साथ अंदर जाएंगी और मज़ीद ये आगे जाके इस जगह पे अब ये जो नेक्स्ट जाके आपको थोड़ा सा सुर्खी माइल सा इसका जो नज़र आता है नोड, वहाँ से जैसे ज़मीन के साथ टच होता है तो ये आगे आगे फैलता रहता है। ये देखें ये इस साइड पे भी गया हुआ है, पीछे वाली साइड पे भी गया हुआ है और जिस साइड पे, और अगर आप इसको देखें तो इसके जो फ्लावर होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जो फूल इसके निकलते हैं। तो ये ओवरऑल इसका पैटर्न है इसका घोड़ा घास का फैलने का। अभी एक ये पौधा जो था ये बिल्कुल जो आपका धान का पौधा है उसकी तरह का था, ट्रांसप्लांट हो गया। ट्रांसप्लांट होने के बाद आगे आगे ये फैलना शुरू हो गया और ये बहुत ज़्यादा जगह कवर कर लेता है। घोड़ा घास जब हेडिंग पे आ जाता है तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से उसकी जो है वो अपीयरेंस से होती है। ये जो बारीक बारीक सी आपको लड़ियाँ नज़र आ रही हैं इसके फूलों की, ये आप पूरे फील्ड के अंदर देखें तो आपको मैक्सिमम इस टाइम पे घोड़ा घास का अटैक नज़र आ रहा है। जब ये आपकी तकरीबन नियर हेडिंग होती है क्रॉप तो ये वाला जो है वो मैच्योरिटी पे ऊपर आ जाता है और इस तरीके से आपको नज़र आता है। थैंक यू। घास वाली फैमिली में अगर हम बात करें तो सबसे जो मेजर वीड्स हैं उसमें अकेनोक्लो आती है, अकेनोक्लोआ कलोना और अकेनोक्लोआ क्रॉसगेली। इस टाइम पे ये वाली जो वीड आपके सामने है ये अकेनोक्लोआ क्रॉसगेली है, जिसको हम डिडन बोलते हैं। अगर आप इसका जो फ्लावर है वो आप देखें तो इसके फ्लावर इस तरह के होते हैं जो फील्ड के अंदर आपको नज़र आते हैं। इस फील्ड के अंदर अगर आप देखें तो जो राइस है आपका, जो धान है, धान की जो स्टेज है वह छोटी रह जाती है और इसका जो कद है जो ऊपर निकल जाता है। एक इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है। अगर आप इस फील्ड के अंदर देखें तो जिनका कद राइस से ऊपर है वो सारे टिड्डन हैं। इसकी अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ये देखें कि जो राइस के पौधे हैं और प्लस इसके जो पौधे हैं, इन दोनों का जो एक वाज़ेह डिफरेंस ये होता है कि इसके जो राइस होता है ये थोड़ा डार्क ग्रीन होता है और जो टिड्डन होता है ये लाइट ग्रीन होता है, ये थोड़ा सा हल्का कलर के होता है। और अगर आपने एग्जैक्ट करना है तो इसका जो टेक्निकल डिफरेंस होता है, टेक्निकल डिफरेंस के अंदर अगर हम बात करें तो जो आपका मेन लीफ है या मेन स्टेम है उसके साथ जो आपका लीफ होगा, लीफ की अगर आप यहाँ पे देखें इस साइड पे तो आपको यहाँ पे उसकी ज़ुबान जो है लेग्यूल है वो नज़र नहीं आएगा। टिड्डन और स्वांकी के अंदर ना लेग्यूल होता है और ना ही ऑरिकल होता है। ऑरिकल होता है जो इसका जबड़ा होता है और जो इसका लेग्यूल होता है वो इसकी ज़बान होती है। टिड्डन और स्वांकी में ये दोनों चीज़ें नहीं होती और राइस के अंदर ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी।
अभी हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं जो टिड्डन है और जो सवांकी है। सवांकी और टिड्डन जो है ये राइस के फील्ड की मेजर वीड्स हैं और इसके अंदर अगर हम बात करें, इनको टेक्निकली कहते हैं अकेनोक्लोआ दोनों को। ये अकेनोक्लोआ कलोना है और ये वाली अकेनोक्लोआ क्रसगेली है। इसे टिड्डन बोलते हैं और इसे सवांकी बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब ये स्टार्टिंग में होते हैं तो स्टार्टिंग में ये बिल्कुल मुशाबत रखते हैं जो आपका राइस का पौधा है, लेकिन जब ये बड़े होते हैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। डिफरेंट इस तरीके से होते हैं कि जो आपका क्रसगेली है, टिड्डन है, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जाए, राइस के पौधों की तरह ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा। और जो आपका टिड्डन होता है, जो आपका सवांकी होता है, सवांकी जो है वो नीचे से फैलना शुरू हो जाता है। और अगर आप देखें तो इसकी जो आपको नोड्स होती हैं, नोड्स में इसमें काफ़ी ज़्यादा उभार सा नज़र आता है और ये बिल्कुल बारीक होती हैं। जो पूरे का पूरा पौधा बिल्कुल बारीक होगा। इसका जो तना होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है। ये भी एक इसमें डिफरेंस होता है। टेक्निकली इन दोनों के अंदर ना तो लेग्यूल होता है और ना ऑरिकल होता है, जबकि आपका जो राइस का पौधा होता है उसमें लेग्यूल भी होता है और ऑरिकल भी होता है। थैंक यू। घासनुमा फैमिली की बात हम कर रहे थे तो उसमें जो नेक्स्ट हमारे पास वीड है उसका नाम अकेनोक्लोआ कलोना है, जिसे हम सवांकी कहते हैं। सवांकी जो है जो मेजर वीड है आपके राइस के एरियाज़ की। अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसके जो फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो इस तरह के होते हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। प्लस इसकी एक आइडेंटिफिकेशन ये भी होती है कि अगर जो नीचे की तरफ देखें तो ये इसकी जो हेयर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। प्लस इसकी जो ओवरऑल इसकी जो अपीयरेंस है, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश सा होता है, पिंक सा होता है। और प्लस ये बहुत बारीक होते हैं और जगह जगह से जो नोड्स होते हैं इसकी बड़ी वाज़े होती हैं और थोड़ी थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं। अगर आप बात करें टिड्डन की, तो टिड्डन की जो नोड्स होती हैं वो बिल्कुल ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, सीधे होते हैं। तो जड़ी बूटियों में एक चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी होती है जिसका नाम है मोनोकोरिया। मोनोकोरिया जो है ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन जिन फील्ड्स के अंदर होती है तो उसकी पैदावार में अच्छा खासा डिक्लाइन उसको कर देती है। तो इसकी अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन इंतहाई आसान है। अगर हम देखें तो जो दिलनुमा इसका जो पत्ता होता है वो फील्ड के अंदर मौजूद होता है और इसका जो पौधा होता है वो बहुत ही नरम और नाजुक सा होता है, आसानी के साथ टूट जाता है। ये देखिए बहुत आसानी के साथ टूट जाता है। तो ये इसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन है। तो फील्ड के अंदर अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसका कितना ज़्यादा प्रेशर है। तो फील्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका प्रेशर कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है। जितने भी चौड़े पत्ते वाली आपको वीड्स नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी मोनोकोरिया हैं। मोनोकोरिया का प्रेशर जो है इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा है और ये सारे का सारा जो फील्ड है वो मोनोकोरिया के साथ भरा पड़ा है। चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों में जो सबसे ज़्यादा राइस के अंदर जो प्रॉब्लम है वो स्फिनोफिलिया का है, जिसको मिर्च बूटी कहते हैं। मिर्च बूटी को अगर आप देखें तो फील्ड में आइडेंटिफिकेशन इसकी तरीके से होती है। स्टार्टिंग में इसके जो फ्लावर होते हैं वो वाइट किस्म के होते हैं। प्लस इसकी जो शेप होती है, शेप इसकी आप देखें कि इस तरीके से होगी। फील्ड के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका जो प्रेशर है वो अच्छा खासा है। तो ये आप कंपीट करती है धान के पौधों के साथ खुराक लेने में और ये अच्छा खासा जो है वो पैदावार में कमी का बायस करती है।